प्लस प्लस और माइनस माइनस इन समान जाति के आवेश होते हैं, सजातीय आवेश कहलाते हैं। और इनमें हमको परस्पर प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। सजातीय आवेश प्रतिकर्षण करते हैं। और एक होता है विजातीय आवेश। प्लस माइनस या माइनस प्लस, इनमें हमको आकर्षण देखने को मिलता है विजातीय आवेशों में। इनमें आकर्षण होता है विजातीय आवेशों में। अब हम आगे पढ़ते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत करते हैं। आवेश का क्वांटीकरण मतलब कोई वस्तु है वह उदासीन है तो वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वह क्या बनाती है, ऋण आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाती है, वो धन आवेश बनाती है। जैसे कोई वस्तु हमारे पास, जैसे ये कोई वस्तु है, ये उदासीन है। अब यह इसने हमारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या हो जाएगी, ऋण आवेश। और यदि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते एक इलेक्ट्रॉन का, यदि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो क्या बनाएगी, धनावेश। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो ऋणावेश, और कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो धनावेश बनाएगी। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋणावेश आता है और त्यागने पर धनावेश आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवेश बराबर आवेश आए। तो अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है दोस्तों, देखो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और एक प्रोटॉन का आवेश होता है, एक प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। उनके मान तो समान होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो इस पर नेगेटिव साइन आता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव आता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और प्रोटॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब हम देख रहे हैं तो आवेश बराबर क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार यदि उदासीन वस्तु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो कितना आवेश आएगा उस पर, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो कितना आवेश आएगा, एक से गुणा कर देंगे इतना। अगर दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो 2 से गुणा कर देंगे इतना आवेश आ जाए। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। 3 ग्रहण करेगी तो 3 इलेक्ट्रॉन का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उनका आवेश आ जाएगा हमारे पास। तो इस पर और त्यागती है तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो एक इलेक्ट्रॉन आवेश भी इतना ही होता है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो एक का इतना, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो 2 का इतना हो जाएगा। नहीं ग्रहण करेगी तो माइनस साइन आएगा और त्यागेगी तो प्लस साइन आएगा। यानी अब यहाँ 1 2 3 4 हम यहाँ पर एन भी ले सकते हैं
कि अगर n इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितना आवेश आएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस के साइन, यानी इलेक्ट्रॉन जाएगी तो प्लस और ग्रहण करेगी तो माइनस। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्यू यानी आवेश बराबर एन ई। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो क्यों क्या है? आवेश। और n है, जो n है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n का मान होगा यहाँ पर, n का मान पूर्णांक में होगा 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इसका भिन्नात्मक रूप में नहीं होगा, ये पूर्णांक रूप में होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। तो क्वांटम विकिरण सिद्धांत ये कहता है क्यू बराबर एन ई, यानी कितने इलेक्ट्रॉन निकाले या ग्रहण कराए। क्वांटम विकिरण सिद्धांत है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका कि किसी धातु के गोले को एक कूलम आवेश से धनावेशित करने में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। कि एक धनावेशित गोले को एक कूलम आवेश से एक धातु के गोले को एक कूलम आवेश से धनावेशित करने पर उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। तो हमको सवाल है, किसी धातु गोले एक कूलम आवेश से धनावेशित करने पर कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, n का मान। तो आवेश के क्वांटम विकिरण सिद्धांत के अनुसार हमने पढ़ा है कि Q बराबर n ई। तो हमें यहाँ पर Q का मान दे रखा है एक कूलम, आवेश का मान कितना है? 1 कूलम। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं। और हमें ई का मान पता ही कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ धनावेश है प्लस पॉजिटिव। तो क्यू का मान है 1 कूलम, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इनटू इसका मान ये है। तो इसे सोल्व करेंगे हम तो आएगा हमारे पास अगर इसका एग्जैक्टली उत्तर हो चाहिए तो इसका उत्तर होता है 6. इसका एग्जैक्टली उत्तर होता है
6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। मार्क को चेंज करता हूँ। आगे है कि आवेशन से द्रव्यमान पर क्या परिवर्तन है। आवेशन पढ़ेंगे। आवेशन क्या होता है? आवेशन की डेफिनेशन देखो। किसी वस्तु को आवेशित करना ही आवेशन कहलाता है। किसी वस्तु को आवेशित करना ही आवेशन कहलाता है। जैसे अब आवेशन से द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है या नहीं, इसका कारण जानेंगे हम। आवेशन से द्रव्यमान में परिवर्तन। जैसे आपको कोई उदासीन वस्तु दी है हमने, जैसे कोई उदासीन वस्तु है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो क्या ये ऋणावेशित हो गई। और यदि ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो धनावेशित हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन त्याग करने से धनावेशित आता है। तो अब देखा जाए, अब आपको मैं 4 कंडीशन देता हूँ कि इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा या नहीं। जैसे इसको मान लो, इसका द्रव्यमान है m1, इसका मान लो m2 है, इसका m3 है। तो बताइए कि द्रव्यमान किस प्रकार परिवर्तन होगा, आप बताइए। m1 बड़ा होगा m2 से m3, या m2 बड़ा होगा उससे छोटा m1, उससे छोटा m3, या m1 m2 m3 तीनों ही बराबर होंगे, या फिर m3 बड़ा होगा m2 से, या m1 बड़ा होगा। तो कौन सी कंडीशन लगेगी इसमें? तो इसका एक अगर प्रैक्टिकली रूप से देखा जाए तो ये इनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो इनके द्रव्यमानों में परिवर्तन होता है। तो सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो दूसरा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सैद्धांतिक तौर पर यानी प्रायोगिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से तो दूसरा नंबर। जैसे आपको कहा जाए कि एक समुद्र है, उसमें से आपको 1 लीटर पानी निकालना है, आपने 1 लीटर पानी निकाल लिया, तो आप समुद्र से ऐसे कहो कि अब मैंने 1 लीटर पानी निकाल लिया है, अब तेरे पानी में कितना फर्क पड़ा। तो इतना विशाल समुद्र है वो, तो उसके 1 लीटर पानी में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ सकता है। तो प्रायोगिक तौर पर देखा जाए तो उसके द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन
सैद्धांतिक तौर पर हुआ है, तो निकाला तो है लेकिन 1 लीटर निकाला लेकिन द्रव्यमान तो कम हुआ है। यानी सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो द्रव्यमान में परिवर्तन तो हुआ है, कितना ही निकालो निकाला तो है ना। और प्रैक्टिकली तौर पर देखा जाए तो इतने बड़े समुद्र में से 1 लीटर पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस सैद्धांतिक तौर पर तो दूसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आगे समझे। अब यानी ऋणावेश का द्रव्यमान अधिक होता है, उससे कम होता है उदासीन का, उससे कम होता है धनावेश का। कैसे? इसमें तो इलेक्ट्रॉन उदासीन वस्तु थी, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लिया है तो द्रव्यमान बढ़ेगा। और इसने निकाला है 1 इलेक्ट्रॉन, निकालने से द्रव्यमान में कमी होगी। तो इसका क्रम होगा इस प्रकार, ऋणावेशिक इसका अधिक होगा, इससे उदासीन का, और इससे कम होगा धनावेशिक का। यानी उदासीन का द्रव्यमान सबसे अधिक, इससे कम होगा ऋणावेशित का सबसे अधिक, उससे कम उदासीन, सबसे कम धनावेशित वस्तु का सबसे कम द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान में किस प्रकार परिवर्तन हुआ उसके देखेंगे। यानी द्रव्यमान में परिवर्तन डेल्टा एम, यानी और आपको मैं बता दूं कि 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31। इतना छोटा होता है 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यानी 9.1 डिवाइड इसमें भाग लगेगा 10⁻31, यानी 0.10031 तक। यानी इतना छोटा होता है 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान में परिवर्तन किस प्रकार हो देखो, हमने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, द्रव्यमान में वृद्धि हुई 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से। तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाते तो 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाता, उनके द्रव्यमान कितना परिवर्तन होता, इतना हो जाता। 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर 2 को होता तो 1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 2 को उसके गुणा कर देते हैं। और 3 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उठता तो इनमें कितना परिवर्तन हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तब। तो 3 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने जितना द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि डेल्टा एम बराबर द्रव्यमान में परिवर्तन बराबर एन क्या है, निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू एन ई, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। 1 इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये द्रव्यमान में परिवर्तन। तो क्या होगा, हमारे द्रव्यमान में परिवर्तन सूत्र क्या है, डेल्टा एम बराबर एन ई, ये है हमारा द्रव्यमान में परिवर्तन का सूत्र। तो ये आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा और वो वाला पहले आया तो वो भी काम आएगा। अब स्क्रीन शॉट लेना, मैं मिटा रहा हूँ।
एक सवाल आपके लिए एक न्यूमेरिकल। क्वेश्चन अगले, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाए, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाए किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाए कि उसके द्रव्यमान में की 9.1 mg की वृद्धि हो जाती है। तब आलोचन है कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दी गई दूसरा है आवेश का मान और उसकी प्रकृति। कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु दी गई, पहले तो ये बताना है, और दूसरा है कि उसका आवेश का मान उसकी प्रकृति। तो पहले जो ये क्या है, द्रव्यमान में इतनी वृद्धि हो जाती है, यानी द्रव्यमान में डेल्टा एम कितना दे रहा है 9.1 mg। ये क्या है mg, तो ये होता है नैनो, यानी एन का मतलब है यहाँ पर नैनो, यानी 1 नैनोमीटर 1 नैनो बराबर होता है 10 की पावर -9 और 1 ग्राम 1 नैनोमीटर। अब इसको चेंज करें इसमें तो 9.1 × 10 की पावर -9 और ग्राम है, इसको किलोग्राम में करें तो अपॉन 10 की पावर 3 किलोग्राम में हुआ भी। हमें एम की शुद्ध करना है। अब पहले तो करना है कि कितने द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु दी गई इलेक्ट्रॉन। पहले तो हमें दे रखा है उससे करेंगे कि डेल्टा एम दे रखा है ये, तो आवेश जो द्रव्यमान में परिवर्तन होता है डेल्टा एम बराबर एन डेल्टा, तो हमें डेल्टा एम दे रहा है ना, एन हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं दे रही। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 31, तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या पता हो सकती है। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा माइनस, इसको मैं ऊपर ले गया -3 तो जुड़ जाएगी इसमें। तो n बराबर क्या आ सकता है हमारे पास 9.9 × 10 की पावर -12 अपॉन 9.1 × 10 की पावर -31। तो इससे तो ये गया, और ये ऊपर जाएगा क्या होगा 10 की पावर -31 10 की पावर -12, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो सोल्व करने पर आएगा हमारे पास ये 10 की पावर 19। इतने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, देना मतलब धनावेश। इतने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए
तो अब ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए, 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का मान और उसकी प्रकृति। अब इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं यानी ग्रहण हो रहे हैं, तो कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश आएगा। और आवेश का मान ज्ञात करना है, तो क्वांटम मैकेनिक्स सिद्धांत में Q बराबर NE, तो आवेश का मान ज्ञात करना है। n का मान कितना है, 10⁻19 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसे सोल्व करेंगे तो उत्तर हमारे पास आएगा 1. ये तो इससे तो कट जाएगा, ये 1.6 कूलम, ये इसका आंसर होगा। आप इसकी सोल्व ले जाए तो ले सकते हैं। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती, उसका उत्तर आज मैं बताने जा रहा हूँ। आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती। इसका आंसर देखिए, जो हमारा प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 187 इतना गुना ज्यादा भारी होता है, यानी हमारा प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का इतना गुना अधिक होता है। इतना गुना अधिक होने के बाद वो गमन नहीं कर पाता, इसकी संकल्पना इस आधार पर मिलती है। एक दूसरा और है कि प्रोटॉन के मध्य दुनिया का सबसे खतरनाक बल होता है प्रबल नाभिकीय बल। तू चल प्रबल नाभिकीय बल होता है, इस कारण भी ये इसके आधार पर नहीं दी जाती है। टूटते नहीं है, बंद टूटेंगे नहीं तो वह आगे जाएगा नहीं, इस कारण इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती। तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।